ओ सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग इन परम पवित्र, परम पूजनीय, परम वंदनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 43 से विचार प्रारंभ करेंगे। वीर अर्जुन आराध्यवर जी से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। विगत कुछ श्लोकों से जो वर्णन है, संजय जो वर्णन कर रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि वीर अर्जुन क्या क्या, किन किन शब्दों से, किन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में। आराध्यवर भगवान के प्रति क्या कह रहे हैं, उसी प्रसंग को हम वही प्रसंग आज भी विचार के योग्य है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं। संजय बता रहे हैं अर्जुन की भावनाओं को। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै। कुलघ्नानां, कुलनाशकों के, एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन वर्ण सम्मिश्रण रूप दोषों के कारण क्या हो रहे हैं, तो उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, कुल धर्मा, जो वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, ये विनष्ट हो जाते हैं। ये जो सनातन अनादिकाल से आ रहे आश्रम वर्ण कुल धर्म हैं, ये सबके सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो ये कुल धर्म क्या है, जाति धर्म क्या है? तो देखें, जाति धर्म से यहाँ पहली बात कि धर्म शब्द का जो उल्लेख कर रहे हैं अर्जुन प्रभु जी के प्रति, तो धर्म शब्द से यहाँ तात्पर्य है परंपरा, हमारी परंपरा। धर्म शब्द से तात्पर्य है हमारे कर्तव्य, यही धर्म शब्द से तात्पर्य है। और ऐसा कहा भी गया है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, इस सब धर्म शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। श्रुति वचन, स्मृति वचन, सदाचार, और जो अंतःकरण को, इस आत्मीय तत्व को जो उचित लगे, जो प्रिय लगे, जो उचित लगे, न्याय संगत लगे, ये भी धर्म शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्म नष्ट। कुल धर्म का अर्थ है, हम लोग पहले भी कुल धर्म शब्द पर विचार कर चुके हैं कि प्रभु जी के प्रति भक्ति विशिष्ट जीवन को जीने वाले व्यक्ति, सदाचार न्यायपूर्ण
सात्विक विशिष्ट जीवन को जीने वाले व्यक्ति। यह जाति धर्म से यह लिया जा रहा है। जाति धर्म से लिया जा रहा है अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए पराक्रम विशिष्ट जीवन को जीने वाले व्यक्ति। असत के विरुद्ध सत्य के लिए पराक्रम विशिष्ट जीवन को जीने वाले व्यक्ति। इसी प्रकार कृषि प्रधान विचारों, कृषि प्रधान कर्तव्यों से विशिष्ट जीवन को जीने वाले व्यक्ति। व्यवसाय विशिष्ट कर्तव्यों को जीवन में धारण करके जीवन जीने वाले व्यक्ति। सेवा विशिष्ट कर्तव्य को जीवन में धारण करके जीने वाले व्यक्ति। इसी प्रकार से विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले व्यक्ति, वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले व्यक्ति, संन्यास आश्रम में जीवन जीने वाले व्यक्ति। इस प्रकार का जो जीवन है, इस प्रकार के जीवन को जीने वाले व्यक्तियों के लिए ही वीर अर्जुन यहाँ जाति धर्माः इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और धर्म माने जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे कर्तव्य है इन अवस्थाओं के, वे सारे कर्तव्य, वे परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। अब यह जो जाति धर्म से कह रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक कुल की कुछ परंपरा होती है, प्रत्येक कुल के कुछ कर्तव्य होते हैं। यहाँ तक कि एक ही कुल के मानव समुदाय में स्थान विशेष के अंतर से, चिंतन विशेष के अंतर से अलग अलग परंपराएं विकसित हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो वीर अर्जुन का भाव है कि जब वर्ण का सम्मिश्रण होगा तो वर्ण के सम्मिश्रण से यह जो शाश्वत हमारी सनातन अनादिकाल से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो कर्तव्य हैं, ये सब के सब विनष्ट हो जाएंगे। उच्छाद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। क्यों विनष्ट हो जाएंगे? अतो इन कुलघ्ना, यहाँ कुलघ्ना शब्द के द्वारा कुलनाशक शब्द का उल्लेख किया गया है। कुलनाशक शब्द को बता रहे हैं वीर अर्जुन। इन कुलनाशकों के द्वारा जो वर्ण सम्मिश्रण रूप जो कार्य हैं, इन दोषों से ये सारे के सारे धर्म, परंपराएं, कर्तव्य, धर्म शब्द के द्वारा वर्णित परंपराएं, कर्तव्य, दायित्व, ये सब के सब विनष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन एक दोष के बाद जो दूसरा दोष उत्पन्न हो रहा है, फिर दूसरे दोष के बाद फिर जो तीसरा दोष उत्पन्न हो रहा है, एक दोषों के बाद जो दूसरे दोष उत्पन्न हो रहे हैं, इनके विषय में भी बता रहे हैं कि यदि ये परंपराएं, ये कर्तव्य विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो वीर अर्जुन कह रहे हैं, दोषैरेतै कुलघ्नानां उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो हमारे कुल की परंपराएं हैं, समाज के जो कर्तव्य हैं, ये यदि विच्छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उत्सन्न कुल धर्माणाम, ये कुल के धर्म, कुल की परंपराएं, कुल के कर्तव्यों के समाप्त हो जाने से उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, मानवों के जो कुल की परंपराएं हैं, कर्तव्य हैं, यदि ये समाप्त हो जाते हैं तो नरके नियतं वासो, नरक में अनिश्चित काल तक, कब तक नरक में रहना है इसका कुछ भी पता नहीं है। कल्प बीत जाएगा कि युग बीत जाएगा, अथवा शताब्दियां बीत जाएंगी, सहस्राब्दियां बीत जाएंगी, कब तक वह जीवात्मा नरक में वास करेगा इसका कोई निश्चय नहीं है। तो इसलिए नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा, ऐसा हमने सुन रखा है। अब देखिए, अर्जुन
जो बातें कह रहे हैं उसमें उन्होंने कहा अनुसुश्रुमा, हमने ये जितनी भी अपनी भावनाएं मोह में आविष्ट हो करके अपनी भावनाओं को वीर अर्जुन आराध्यवर के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, उनको उनका जो आधार है वो कह रहे अनुसुश्रुमा, हमने ऐसा सुन रखा है कि ऐसा होगा और अनिश्चित काल तक फिर नरक में वास करना होगा। तो अनिश्चित काल तक वास करना होगा ऐसा हमने सुन रखा है। अब ये कितना प्रामाणिक है, अनिश्चित काल तक वास रखना होगा, इसके विषय में वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने जिन भी बिंदुओं को उठाया है, अर्जुन के मन में जो भी भावनाएं उठी हैं, जो जानने के भाव हैं, जो ऐसी इस प्रकार करने से ये हानियां हो रही हैं, सबका उत्तर आराध्यवर जी आप पवित्र गीता जी में देंगे। सबका, द्वितीय अध्याय से लेकर के और अंतिम अध्याय तक, 18वें अध्याय तक प्रभुवर जी देंगे। और फिर इन भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वीर अर्जुन आगे कह रहे हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अब इतने जो दोष अर्जुन ने दिखा दिए, कह रहे अहो बता, ये जो दो शब्द हैं इसमें अहो शब्द, अहो जो संस्कृत का अव्यय है, यह आश्चर्य को व्यक्त करता है। ओहो, बता, बता शब्द दुख को व्यक्त करता है। ओहो बता, महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, इतना महान पाप करने के लिए हम सब प्रवृत्त हो रहे हैं। यद राज्य सुख लोभेन, जो राज्य के सुख के लोभ के लिए, राज्य के भोग के लिए हम लोग इतना महान, इतना विशाल, इतना भयावह पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अपने जो आत्मीय हैं इनके वध के लिए हम तत्पर हैं, इनके वध के लिए तैयार हैं। तो देखें, एक तरफ वीर अर्जुन कहते हैं कि इनके वध के लिए हम तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं? कि राज्य के सुख के भोग के। तो राज्य के सुख के भोग के लिए इतने का वध करना पड़ता है। अर्थात एक इसका निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि अर्जुन मानो कहना चाह रहे हो प्रभुवर जी से कि यदि मोक्ष की प्राप्ति हो रही हो अथवा स्वर्ग की प्राप्ति हो रही हो तो बात अलग है, यह भी एक अर्थ हो सकता है। लेकिन ये केवल राज्य के सुख के भोग के लिए इस संपूर्ण कुल का नाश कर देना, यह एक भयावह पाप है, यह एक बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। सैव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशम, कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है। और फिर अर्जुन इतना ही पर नहीं ठहर जा रहे, यह बहुत बड़ा पाप है। और इसको बताने के बाद वीर अर्जुन कह रहे हैं, यदि माम अप्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। वीर अर्जुन कह रहे हैं, यदि वाम प्रतीकार, अर्जुन के मन में होता है कि कुल का नाश करना यह तो पाप है ही, लेकिन नाश करने के लिए हम जो प्रवृत्त हो गए हैं यह भी दोषपूर्ण है, यह भी पापपूर्ण है। कुल के नाश का जो विचार हमारे मन में आया यह भी दोषपूर्ण है, यह भी पापपूर्ण है, यह भी अर्जुन कहना चाह रहे हैं। तो इसका प्रायश्चित्त क्या हो सकता है? वीर अर्जुन बता रहे हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र, शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः,
अपने हाथों में हथियार को लिए हुए धार्तराष्ट्रा राजा धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी मेरे द्वारा बिना किसी प्रतिक्रिया को किए हुए, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम, मेरे हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, मेरे हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं, इस स्थिति में भी अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी यदि मेरा वध कर देते हैं, मुझे मार देते हैं, तन्मे क्षेमतरम भवेत, वीर अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए यह भी कल्याणकारी हो जाए, तो मेरे लिए यह भी कल्याणकारी हो जाए, क्षेमतरम, अपेक्षाकृत और भी शुभ करने वाला हो, मेरे लिए हित करने वाला हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वीर अर्जुन के मन में भाव है कि यदि मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इन सबको मारूंगा, तो इससे कुलनाश का दोष हुआ। तो कुलनाश रूप दोष हमारे विचार से भी उत्पन्न हो रहा है। कुलनाश दोष हमारे इस युद्ध में कुल के नाश के लिए प्रवृत्त जो मैं हो चुका हूं, इसके कारण भी यह दोष हो रहा है या पाप हो रहा है। तो यदि वे मेरा वध कर देते हैं, तो विचार से और प्रवृत्ति के लिए तत्पर होने से, दोनों ही स्थितियों में जिस पाप का मैं भागी हो रहा हूं, उस पाप का प्रायश्चित मुझे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावों को रख करके वीर अर्जुन कहते हैं कि तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो संजय कह रहे हैं कि इसके बाद की स्थिति क्या हो रही है? ये तो उन्होंने कह दिया कि यह क्षेमतर हो, यह अपेक्षाकृत और भी कल्याणकर मेरे लिए हो। संजय कह रहे हैं ये सारी बातें वीर अर्जुन ने आराध्यवर जी से निवेदित की अपने भावनाओं को, और जिन भावनाओं को निवेदित किया, उन भावनाओं को संजय राजा धृतराष्ट्र जी से सुना रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण जी से इस प्रकार से कहा। और कहने के बाद फिर संजय अपने विचारों को रख रहे हैं, कह रहे हैं संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवमुक्त्वा अर्जुनः शंखे, शंखे का अर्थ है रणभूमि में, संग्राम भूमि में अर्जुनः, अर्जुन, कैसे अर्जुन? तो शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन की जो मन स्थिति है, अर्जुन का जो अंतःकरण है, वो शोक संविघ्न, शोक से उद्विग्न है, बेचैन है। अर्जुन का अंतःकरण शोक से बिल्कुल बेचैन है, उद्विग्न है। और इस स्थिति में रणभूमि में अर्जुन ने एवं मुक्त्वा, इस प्रकार कह करके, कैसा कह करके? अतो जैसा वर्णन हमने आपसे अभी किया है, इस प्रकार से कह करके वीर अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो पिछले भाग में रथ के बैठ गए, तो किस स्थिति में बैठे? तो कह रहे हैं विसृज्य सशरं चापम। अब यहाँ जो शब्द है विसृज्य, विसृज्य सशरं चापम, बाण सहित अपने धनुष का उन्होंने परित्याग कर दिया, छोड़ दिया ऐसे। इसके पूर्व जो संजय वर्णन बता रहे हैं राजा धृतराष्ट्र जी को, उसमें उस वर्णन से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब भीष्म जी और अन्य धृतराष्ट्र के पुत्र एवं सहयोगियों ने शंख ध्वनि की और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि की, तो उन ध्वनियों को सुन करके पराक्रमी वीर अर्जुन ने आराध्यवर भगवान जी से प्रार्थना की कि आप हमारे धनुष को हाथ में उठाते हुए, कि आप हमें, हमारे रथ को सेनाओं की, दोनों सेनाओं के केंद्र में ले चले।
ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है और उनकी व्यूह रचना आदि कैसी है। और अभी अर्जुन की क्या स्थिति है? तो अभी अर्जुन की स्थिति यह है कि विसृज्य सरम चापम, बाण भी, अपना जो बाण रखने का वो बाण सहित अपने धनुष को उन्होंने रख दिया, विसृज्य बिल्कुल हटा दिया, रख दिया। और रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। और मन स्थिति कैसे? बिल्कुल उद्विग्न है, बेचैन है। अब देखें, वीर अर्जुन ने वीर अर्जुन जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं वो है यहां से दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। यह है पूजनीय गीता जी के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक का उत्तरार्ध भाग। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, यहां से लेकर के अर्जुन और तन्मे क्षेमतरम भवेत्, इसी प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक के यहां तक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें संजय ने जो अर्जुन ने निवेदित किया, संजय उन्हें धृतराष्ट्र को सुना चुके हैं। अब संजय ने अपने इतनी बात निवेदित जो किया उसको सुनाने के बाद संजय बता रहे हैं कि अर्जुन रथ के पीछे जा करके बैठे। अब राजा धृतराष्ट्र जी के मन में यह भाव होता है कि क्या हुआ इसके बाद, क्या युद्ध हुआ कि युद्ध नहीं हुआ, अर्जुन लड़े कि अर्जुन नहीं लड़े, इस प्रकार के भाव धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ। लेकिन यहीं पर ऋषिवर व्यास जी महाराज इस प्रथम अध्याय को विश्रांति देते हैं। तो प्रथम अध्याय को जो विश्रांति देते हैं उसमें क्या कहते हैं? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। अब यहां देखें, ओम तत्सत, सबसे पहले उच्चारण करते हैं ओम तत्सत लिखा है। तो ओम का अर्थ होता है, ओम परब्रह्म परमात्मा के जो अनंत नाम है, उन अनंत नामों में भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, आप पवित्र गीता जी में साक्षात स्वयं प्रभुवर जी कह रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ नामों में ओम है। ओम शब्द के उच्चारण से जिस किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं होती हैं शुभ कार्य में, वे विघ्न बाधाएं निर्मूल हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ओम शब्द का उच्चारण विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। और द्वितीय एवं तृतीय शब्द है तत् शब्द। तत्शत, तत् शब्द भगवान के प्रति समर्पण को व्यक्त करता है और शत शब्द अविनाशी फल को व्यक्त करता है कि हमें अविनाशी फल की प्राप्ति हो। ओम तत्शत। ऐसे इसके विषय में और भी आराध्यवर जी आगे आने वाले गीता जी में इस पर और विस्तार से हम लोग विचार करेंगे, जो वर्णन पाया जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः भी आगे आएगा गीता जी में, हम लोग विचार करेंगे। यहाँ का ओम तत्सत श्रीमद भगवद गीतासु। अब देखें, यहाँ है श्रीमद भगवद गीतासु। गीतासु का अर्थ होता है कि जिन ग्रंथ में भगवान ने गा करके अपनी उपदेशों को प्रकट किया, अपने उपदेशों को बताया, अर्जुन को निमित्त बना करके गा करके बताया, श्लोकों में बताया, इसलिए इसे कहा गया गीतासु। और श्रीमद भगवत, भगवान के द्वारा गा करके बताया गया, इसलिए भगवद गीतासु। और श्रीमद का अर्थ हो गया, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य से युक्त आप श्रीमद भगवत गीता जी हैं। आप श्रीमद भगवत गीता जी के अध्ययन से, सुनने से, श्रवण से,
सत्संग से, परिचर्चा से सर्वविध ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी इसका हम एक अर्थ कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीताशु, इसके बाद कह रहे हैं उपनिषत्सु। उपनिषत्सु का अर्थ है कि देखें, आप गीता जी, आप पूजनीय गीता जी उपनिषद जी तो नहीं है, लेकिन आप गीता जी में संपूर्ण उपनिषद जी का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। संपूर्ण उपनिषद जी का सार आप गीता जी में है, और इसको दूंघने वाले आराध्यवर भगवान, अर्थात गीता जी के सार को, संपूर्ण उपनिषद जी के सार को गीता जी में रखने वाले स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी हैं। तो उपनिषद जी न होते हुए भी उपनिषद जी के समतुल्य हैं आप गीता जी, इसीलिए कहा गया उपनिषद सु। और क्या है? ब्रह्म विद्याया। तो ब्रह्म विद्या क्या है? तो ब्रह्म विद्या को के विषय, ब्रह्म विद्या को कहते हैं ऐसी विद्या जिसमें जीव और ब्रह्म, जीव तत्व और परम तत्व के अभेद के दर्शन का अनुभव कराया जाए, दर्शन की अनुभूति कराया जाए, उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या का एक नाम अध्यात्म विद्या भी कहा गया है, जिसे कहा भी गया है आप इन गीता जी में ही, अध्यात्म विद्या विद्यानां, संपूर्ण विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है, और अध्यात्म विद्या का ही एक नाम हो गया ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, एक ऐसा है, ये ग्रंथ कैसा है कि योग शास्त्र, इसको योग शास्त्र कहा गया। योग शास्त्र का अर्थ है कि इस योग शब्द कहते हैं, योग माने मिलना, योग का अर्थ होता है मिलाना। इसमें भक्ति योग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, सांगाना, ऐसे तमाम योगों का इसमें वर्णन है। तो ये कह रहे हैं कि योग शास्त्र, ये आप गीता जी ये योग शास्त्र है, योग शास्त्रे। और कैसी है? श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसमें आराध्यवर परब्रह्म परमात्मा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी और वीर अर्जुन जी के बीच संवाद है। हालांकि प्रथम अध्याय में भी, प्रथम अध्याय के प्रारंभ में संवाद तो नहीं है, संजय ही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो परिस्थितियां हो रही हैं, दुर्योधन अर्जुन आदि आदि, लेकिन उत्तरार्ध के भागों में वीर अर्जुन और आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के बीच संवाद है। तो इसलिए यहाँ भी कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, और इसके बाद वो कह रहे हैं विषाद योगो। अब देखिए, ये भी एक शब्द है कि विषाद योग, विषाद शोक, दुख भी योग बन गया, माने दुख भी योग बन गया। तो विषाद क्या है? सो देखिए, विषाद है कि जब किसी कारणवश हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन चिंता से ग्रस्त होने के बावजूद अपने विचार से, सोच विचार से उसे हम सहन कर लेते हैं। तो जब तक सहन कर पाते हैं तब तक हम कहते हैं कि चिंता, वह व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है, चिंतित है। लेकिन वह चिंता जब उस व्यक्ति के शरीर पर, शरीर के भागों पर प्रकट होने लगे तो उसे कहा जाता है विषाद। यही विषाद है। तो यह जो चिंता है, कुल के नाश के दोष का, पाप का, यह अर्जुन के अवयवों में, अर्जुन के शरीर के भागों में अब प्रतिबिंबित हो रही है। जो पहले हम लोगों ने विचार किया इसी अध्याय में कि शीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् आदि आदि। शरीर में कंपन है,
आदि ये जो कह रहे हैं, धनुष बाण हमसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ये जो प्रतिबिंबित आदि, ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है अर्जुन के शरीर में, जो उनकी चिंता, इसी को कहते हैं विषाद। तो विषाद योग कैसे हो गया? परमात्मा की प्राप्ति का, उनके उपदेशों को पाने का, भगवान को अनुभव करने का साधन कैसे बन गया? तो विषाद भी कभी कभी योग बन जाता है। कोई व्यक्ति चिंतित है किसी कारणवश, जब संसार में जीव है तो आपदाएं, विपदाएं, समस्याएं आएगी, और इन आपदाओं, समस्याओं से ग्रस्त यदि कोई व्यक्ति है, चिंतित है, और ऐसी स्थिति में यदि किसी महात्मा का, किसी पूजनीय संत जी का, किसी पूजनीय ब्रह्मज्ञानी जी का की सन्निधि उन व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो वह सन्निधि न केवल चिंता को दूर करने का कारण बनता है, अपितु परमात्म तत्व, उनके उपदेशों को अनुभव करके करने का कारण बन जाता है, और उन उपदेशों को अनुभव करके जीवन में उतार करके परमात्मा की प्राप्ति का भी कारण बन जाता है। इसीलिए इसे कहा गया विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। तो आज हम सब गीता जी के इस विमर्श में प्रथम अध्याय आज विश्रांति को प्राप्त होता है। अगली चर्चा में हम लोग गीता जी के इस उपदेश का द्वितीय अध्याय से विचार प्रारंभ करेंगे। अर्जुन मोहाभिष्ट दशा में जिन भी भावनाओं को वीर अर्जुन ने व्यक्त किया, अपनी जिन समस्याओं को आराध्यवर जी के चरणों में निवेदित किया, उन सब का उत्तर है आराध्यवर जी के उपदेश में, संवाद में अब अगले के अध्याय में विस्तार से प्रभु जी बता रहे हैं, जिसमें हम लोग विचार करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह गीता जी विमर्श यहीं विश्रांति को प्राप्त करता है। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।